और भाई क्या हाल है। आज के वीडियो में मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो चीज आप में से शायद कुछ लोगों को ना पता हो, इनफैक्ट काफी लोगों को नहीं पता होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 कोर्सेज ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, 3 नहीं इनफैक्ट इसके अंदर काफी कोर्सेज आते हैं, बट वो सारे जो भी कोर्सेज हैं उसके अंदर आपके 2 स्कोर्स को कंसिडर किया जाता है, एक आउट ऑफ 650 और एक आउट ऑफ 800, और इन दोनों में से आप जिसमें ज्यादा स्कोर करते हो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो आप में से कई लोग सोचोगे कि आउट ऑफ 650 तो हमारा स्कोर कम ही रहेगा, आउट ऑफ 800 ज्यादा रहेगा, तो ये कैसे टेक प्लेस करेगा कैलकुलेशन। आइए आज के वीडियो में ढंग से समझते हैं, ऐसे नहीं होता है। देखो सबसे पहली बात कि ये कौन कौन से कोर्सेज के अंदर ये चीज अप्लाई होती है वो चीज पहले समझ लो। एक तो बीए प्रोग्राम के जितने भी कॉम्बिनेशंस है, जो भी कुछ है बीए प्रोग्राम का, वो सबके अंदर ये सेम चीज अप्लाई होगी। बीकॉम प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम का मतलब है जिसमें खाली बीकॉम भी लिखा हो ना, उसी को प्रोग्राम बोलते हैं। ओके, तो बीकॉम प्रोग्राम जो है उसके अंदर भी ये सब चीज अप्लाई होगी। और बी वॉक वोकेशनल कोर्सेज जितने भी है उन सब में ये सारी चीज अप्लाई होने वाली है। ठीक है, अब इसके अंदर 650 और 800 दो स्कोर कैसे आए मैं आपको समझाता हूं। सबसे फर्स्ट बात, 650 स्कोर ऐसा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो कह रहे हैं एक सब्जेक्ट आपका सेक्शन 1 से, जिसका मतलब लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट आपका डोमेन जो सेक्शन 2 से आता है, और एक आपका जनरल टेस्ट जो सेक्शन 3 से आता है। इन 3 सब्जेक्ट में आपके जो स्कोर बन रहे होंगे उसका जो टोटल है वो आउट ऑफ 650, यहां पे जो भी स्कोर आएगा वो आउट ऑफ 650 आने वाला है। ठीक बात है, क्योंकि ये 200 200 250 मार्क्स के हैं, तो 650 टोटल स्कोर हुआ। वहीं पे ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं, जो कि ये वाला है, जिसके अंदर एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका सेक्शन 1 से, और 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके डोमेन वाले हैं, जो 12th में पढ़े हुए हैं। ये सारे के सारे 200 मार्क्स के हैं, 200 और ये तीनों 200, तो 200 और इंटू 4 हो गया, तो ये 800 स्कोर में से आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अब 650 में से स्कोर है और 800 में से स्कोर है, न्यूमेरिकली वाइज 800 में से स्कोर डेफिनेटली ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। बट यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक्चुअली 650 वाले को पहले कन्वर्ट करते हैं आउट ऑफ 800 में। समझ लो, इसको 800 में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये स्कोर और ये स्कोर को कंपेयर करते हैं, इसमें जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसको वो स्कोर कंसिडर किया जाएगा, वो कॉम्बिनेशन कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली ये बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई बच्चा के 3 डोमेन पेपर नहीं दे रहा है, एक जनरल टेस्ट दे रहा है, तो भी वो एलिजिबल हो सके, और अगर वो जनरल टेस्ट नहीं दे रहा, 3 डोमेन्स दे रहा है, तो भी वो एलिजिबल हो सके। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसका ये बेनिफिट भी है कि आपके दोनों में से जिसमें ज्यादा स्कोर बन रहे होते हैं उसी को कंसिडर किया जाता है, तो आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि 650 से इसमें कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहली बात कि जैसे यहां पे कोई एक बच्चा है, सपोज कर लो उस बच्चे का नाम है शुभम। ओके, शुभम नाम से कोई बच्चा है, उसके ये सारे स्कोर्स हैं, इंग्लिश, अकाउंट्स, बीएससी इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट, ये सब स्कोर्स हैं, आपको देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, जीटी का जो है स्कोर वो आउट ऑफ 250 रहेगा, बट इन सबका आउट ऑफ 200 स्कोर है, एक सब्जेक्ट में फुल स्कोर किया है। अब इस बच्चे का क्या हुआ, इस कॉम्बिनेशन में जैसे स्कोर कैलकुलेट किया, तो इंग्लिश और इन 3 का, ये 4 सब्जेक्ट का कैलकुलेट किया, तो वो स्कोर आ रहा है इसका 722। ठीक है, 722 आ रहा है। अब यही स्कोर इसका आउट ऑफ 650 कैलकुलेट किया, तो इंग्लिश, फिर जनरल टेस्ट, और इन 3 डोमेन में से जिसमें उसने सबसे ज्यादा स्कोर किया उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये 176, 200 और 214, इन 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा हमारा यहाँ पे, इसमें नहीं, इसमें आएगा 590। ठीक बात है। इसमें अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स इसके अंदर हमको स्कोर ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट हम इसको आउट ऑफ 800 कन्वर्ट अभी तक किए नहीं है। वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए, जैसे यहां पे हमने 590 ऑब्टेन किए, वो जितने मार्क्स ऑब्टेन किए अपॉन जितने भी आपके स्कोर में से ऑब्टेन किए, 650 में से ऑब्टेन किए, इनटू जितने में आपको कन्वर्ट करना है, 800 में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, और इससे आपका आंसर निकल के आएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, मैं अभी इसको कैलकुलेशन आपको ज्यादा दिखाता नहीं हूं, सीधा आंसर बताता हूं। यहां पे आपको आंसर देखने को मिलेगा 726.1538, ऐसे करके चलता रहेगा। तो यहां पे हम 726.15 इसको कंसिडर कर लेते हैं जब 800 में से कन्वर्ट करेंगे तो अब देख लो यहाँ पे 722 बन रहा है इस कॉम्बिनेशन से, और इस कॉम्बिनेशन से कन्वर्ट करने के बाद में 726 बन रहा है। तो सीसैस पोर्टल के अंदर जब वो अप्लाई करेगा उसका 726 स्कोर ही कंसिडर होगा।
तो ये बात है कुल मिला के कि 650 और 800 का क्या सीन है, ये तीन कोर्सेज के अंदर ये अप्लाई होने वाला है। अगर आपने जनरल टेस्ट दिया है तो ये चीज आपके लिए थोड़ी बेनिफिशियल भी हो सकती है और हो सकता है इससे कुछ फर्क ना पड़े, पर ये सिस्टम जो है ये समझना जरूरी था। और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए ये चीज, जिन लोगों को नहीं पता होगी कैसे वर्क कर रही है, तो वो इस वीडियो से पता चलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा ढंग का लगा होगा। अगर आपको ये जानना है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स का एनालिसिस किस तरीके से है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यही एक बीए प्रोग्राम का बहुत ही अंडररेटेड कोर्स है, बीए प्रोग्राम कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स। उस कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।